परीक्षा स्थगित कर दो, सीबीआई की जांच कर दो, मांग कर दो उसकी, और हम अगले दिन यहाँ से उठ जाएंगे, नहीं तो नहीं जाने वाले। मैं कहता हूँ मैं अगले दिन से ही चले जाऊंगा जिस दिन आ जाएगा यहाँ पे लीडर में क्या सीबीआई की जांच हो रही है। आप भेज दो उनको। सीबीआई जिस दिन उत्तराखंड में कदम रख देगी, मैं अपने जाकर के पीजी में अपने कोचिंग में जाऊंगा, पढ़ने के लिए बैठ जाऊंगा, मुझे मतलब। दूसरे कहते हैं कि बॉबी पवार और राम कंडपाल बुला रहे हैं, नकल जिहादी हो गए हैं। तो मेरे भाई साहब ये बताओ, एक बेरोजगार को मैं अपना बताता हूँ, मैंने एलएलबी किया, मैं देहरादून आया सरकारी वकील बनने के लिए। एक पद होता है एपीओ, सहायक अभियोजन अधिकारी का, 2021 में भर्ती आई भैया इसकी। 2021 में 63 बस 63 सब अलाउ होते हैं उसमें, उत्तर प्रदेश का, झारखंड का, सबका डाल सकता है, केवल 63 पद थे उसमें 2021 में। आंखें तरस गई कैलेंडर में लोक सेवा आयोग के उस भर्ती को देखने के लिए। भाई साहब इन्होंने भर्ती नहीं दी, मजबूरन मुझे वीडियो की तैयारी करनी पड़े, और वीडियो की तैयारी के बाद इन्होंने मुझे सड़क पर लाके खड़ा कर दिया। तो ये जो कहते हैं कि बॉबी पवार राम कंडपाल, अबे हजारों बॉबी पवार और राम कंडपाल तुम बना रहे हो यहाँ पे, तुम बना रहे हो बॉबी को। अगर बॉबी पवार राम कंडपाल यहाँ बने हैं तो अपनी मर्जी से नहीं बनी, उन्होंने नहीं सोचा होगा 7 साल बाद क्या हम आंदोलन करेंगे, तुमने बनाया उनको, और अब तुम नया बॉबी पवार बना रहे हो अपने लिए। क्या फिर शासन तुम्हारा खोखला तंत्र जिम्मेदार है इसके लिए? तुम बना रहे हो, तुम ला रहे हो उनको सड़कों पे। हम घर से निकलते हैं सपना लेकर के, कोई यहाँ नहीं निकलता कि पेरेड ग्राउंड में जाकर के बैठ जाऊंगा, घर से निकलते हैं जाएंगे नौकरी लेंगे। फिर तुम कहते हो गरीब आदमी क्या कहता है, यार गरीब को इंसाफ नहीं मिलता। गरीब को इंसाफ क्यों मिलेगा न्याय विभाग में? न्याय विभाग में जो लड़का तुम्हारे सरकारी वकील के लिए लड़ सकता था, मैं डिजर्व करता था उस नौकरी को, मैं कंप्लीट करता उसमें, वो सड़कों पर पड़ा है तुम्हारे लिए। जब सरकारी वकील नहीं मिले, गरीब को इंसाफ कहां से मिल जाएगा? कम से कम मुझे प्रतियोगिता का अवसर तो दे दो, भर्ती दे दो। और देखो यूके SSSC पे ना 2018 से मैं कंपटीशन में आया, मुझे कभी भरोसा ही नहीं था, कभी नहीं भरोसा यूके SSSC आयोग पे, मैंने कभी विश्वास नहीं किया दिल से, मैं सच बता रहा हूँ आपको। यूके SSSC भाई साहब वो लड़की है जो हमेशा धोखा देगी। और ये कोई महिला विरोधी टिप्पणी नहीं है, और ये कोई महिला विरोधी टिप्पणी नहीं है। और दूसरा मैं बता दूं, लोक सेवा आयोग पर मैंने आंख बंद करके भरोसा किया था, और जिस दिन अभी 2 दिन पहले वो भी भैया ने जब 3 एग्जाम्पल लगे सांख्यिकी अधिकारी के, क्या क्या नाम थे उनके, एक का सरनेम था धामी, मनोज सिंह धामी था ना, और एक और था नीचे, उसने तो कंप्यूटर का एग्जाम ही नहीं दिया भाई साहब, रिजल्ट में उसका नाम है। एक के 7 नंबर उसका रिजल्ट में नाम है, और कंपलसरी कितने थे? 40। लेकिन वो 40 हम जैसों के लिए हैं, 15-20 लाख वालों के लिए नहीं भाई साहब। तुम तो बैठो ही मत, तुम तो कैश भेज दो अटैची में घर से, हाकम जैसे दलालों के हाथों तुम कैश भेज दो घर में आराम से, तुम पेपर देने आओ मत यार, रिजल्ट में तुम्हारा नाम आ जाएगा। तो लोक सेवा आयोग का जब मैंने सुना और जब ये उसको बता रहे थे तो मैं इनकी बिल्कुल जस्ट बराबर में खड़ा था, कसम से ऐसी फीलिंग आई ना कि ऐसे 8 साल का ब्रेकअप हो गया, बहुत दर्द था मन में। तो जो लोक सेवा आयोग वाले सुन लो, तुमने जो धोखा दिया है ना, तुम्हारे सामने आएगा, तुम्हारे ऊपर से भरोसा उठ गया। बड़ा भाई हो तुम इस आयोग का, छोटा भैया लापरवाही करता है या चीटिंग करता है तो बड़े भैया का फर्ज होता है उसको डांटे और उसको तमीज में लाए। और यहाँ बड़ा भैया कह रहा है कि चल मेरे भाई तू डाल डाल तो मैं पात पात। ये हालात हो गए हैं। अबे तो एपीओ की भर्ती अभी कैलेंडर आया इनका, मुझे उम्मीद थी क्या पता यार 21 में दी है 25 में आप दे देंगे, मैं फिर तैयारी में लग गया था उसकी वीडियो का पेपर देने के बाद, आंदोलन हुआ, आंदोलन का हिस्सा बन गया, फिर भी इन्हें इतनी शर्म नहीं आई भाई साहब, इतनी बेशर्मी पता नहीं क्यों बचा के रख रखे हैं सरकारी वकील के पद। तुमने 15 लाख में वीडियो बेचा, 40 लाख में उसको बेचने की तैयारी है, क्यों बचा के रख रखे हैं तुमने उसको? न जाने कितना युवा एलएलबी ग्रेजुएट आज अपने घर बैठा है किसी और कंपटीशन में। तुम क्या समझते हो कि एक एलएलबी करा हुआ बच्चा, उसका आईक्यू लेवल कितना खतरनाक होता है?
इतना तोड़ दिया जाता है एलएलबी की पढ़ाई में, जब कोई एग्जाम बैठता है तो वो नुकसान करता है तुम्हारा भाई, उसका आईक्यू लेवल खतरनाक होता है। तो एक बेरोजगारी बढ़ रही है, इसका एक कारण यह भी है कि हम तमाम डिग्री वालों को उतरना पड़ रहा है कंपटीशन में मजबूरियों के, क्योंकि हमारी जरूरतें कहती हैं कि हमसे एक नौकरी। कब तक अपने घर वालों के पैसों पर लेंगे हम? कब तक? 5,000 कब तक मांगूंगे अपने घर से? तो ये दर्द है, इस दर्द को तुम्हें समझना होगा। अबे चरण बना दिए उन्होंने परीक्षाओं के, पहले हमें भर्ती निकलवाने के लिए आंदोलन करना पड़ता है, जब भर्ती आ जाती है तो समय पर एग्जाम नहीं करवाते। इस बार भी मैं देख रहा था सोशल मीडिया पर, मैं देहरादून में भी था उस समय, भाई साहब इस परीक्षा को स्थगित करने के लिए हर कोचिंग संस्थान वालों ने अपनी जान लगा दी, जाकर के हर दूसरे दिन पहुंच जा रहे थे वो कि बस साहब 15 दिन का समय दे दो, बच्चा फंसा पड़ा है बाढ़ में, बाहर का बच्चा नहीं आ सकता, बारिश है, मौसम खराब है, बेरोजगार संघ वाले हार गए कि हटा दो। ऐसी कौन सी मजबूरियां थी साहब, या कितनी अटैचियां भर ली थी कि तुमने परीक्षा नहीं हटाई? कोई परीक्षा तुम समय पर कराते नहीं हो, योग्य तरवस्सी वालों, तुम्हें इतनी पड़ी थी, इतनी जरूरत दिखाई दी कि नहीं जी हम तो समय पे कराएंगे, क्योंकि इन्होंने भाई साहब पद बेच दिए थे। दूसरा एग्जाम्पल रख देता हूं, ये जो खालिद पे निशाना बना करके साध रहे हैं, ये वही बात है मेरे भाई, मैंने बहुत केस पढ़े हैं अपनी वकालत में, जब डकैती होती है उसमें बहुत ज्यादा लोग इन्वॉल्व होते हैं, बहुत बड़े बड़े चेहरे होते हैं, तो डकैती में जब पुलिस प्रशासन पे जब दबाव बनाया जाता है ना, तो वो क्या करता है, किसी एक खरगोश को पकड़ता है और उससे कहता है कि चल बेटा कबूल कर ले, चल बेटा कबूल कर ले, और वो उसके घर वालों को प्रताड़ित किया जाता है और बड़े चेहरे छिपा दिए जाते हैं। तो ये पूरा प्रयास किया जा रहा है, ये मानसिकता को हमें समझने की आवश्यकता है। एक को मोहरा बनाएंगे, दो को मोहरा बनाएंगे। अरे उन असिस्टेंट प्रोफेसर को देखो, वो देवदूत थी भाई साहब, इनकी दुश्मन नहीं बनती वो महिला, अगर वो चुप बैठ जाती ना या इनसे चुपचाप जाके कह देती, ये आवाज ही ना आती, ये बात वही भैया पे पहुंचती नहीं, तो वो दुश्मन नहीं बनती, उस पर एफआईआर, उसको निलंबित कर दिया इन जाहिलों ने, निलंबित। तो ये इनकी ना बहुत बड़ी सियासत रहती है। इन्होंने ना भाई साहब चोरी नहीं किया है पेपर, मैं खुद कह रहा हूं, इन्होंने पेपर चोरी नहीं किया, इन्होंने डकैती की है पेपर की। और डकैती में जो बड़े चेहरे हैं, इसलिए सीबीआई नहीं लाना चाह रहे हैं, क्योंकि डकैती में जो बड़े चेहरे हैं ना, उनको ये छिपाना चाह रहे हैं। और जैसे ही मैं फिर आपसे 100% कह के जा रहा हूं, सीबीआई भी आएगी, जांच करेगी, बड़े चेहरे आएंगे, ये कुछ ना कुछ मुद्दा ले आएंगे निकाल करके। इनका आईटी सेल इतना मजबूत है, उस लड़की ने बयान दिया यहाँ पर, भाई साहब पूरी वीडियो नहीं, इनके आईटी सेल ने छोटी सी क्लिप पार्टी भगवे की और धड़ाधड़ चला दी, धड़ाधड़ फेसबुक पे, और देखो ये तो जिहादी हैं, ये तो हिंदू धर्म के खिलाफ बोल रहे हैं, ये तो भगवे के खिलाफ बोल रहे हैं। अबे तुम अनपढ़ जाहिल, तुम्हें अपना इतिहास पता नहीं, तुम्हें अपनी संस्कृति पता नहीं है। अबे धर्म और जात को सहारा लेकर के पहुंच के तुम सत्ता में, तुम सिखाओगे मैं सनातन धर्म का सम्मान? तुम सिखाओगे? हमने भगवे का इतिहास पढ़ा है, मैंने संभाजी महाराज को पढ़ा है, मैंने शिवाजी को पढ़ा है, तुम बताओगे हमें भगवा करके क्या होता है? तुम ठेकेदार हो भगवे के? इनकी आईटी सेल छोटी सी क्लिप काटती है और चला देती है, ऐसी क्लिप काट के भाई साहब ब्रेन वॉश करते हैं लड़के का, लड़की का, किसी का भी अंधभक्त तैयार करते हैं इन्होंने अपने। और वो अंधभक्त, तुम्हें 8वीं फेल अंधभक्त ना चौराहे पे इतिहास बताता हुआ मिलेगा। और मजे की बात यह है, उस अंधभक्त का बेटा भी सड़क पे बैठा हुआ मिलेगा रोजगार के लिए। तो इनकी जो ये रणनीति चला रही है, और पत्रकारिता, मैं सम्मान करता हूं पत्रकारिता का, लेकिन मुझे एक गर्व है, पिछले 6 साल से मैंने कोई भी नेशनल न्यूज चैनल नहीं देखा, कोई भी नहीं। सोशल क्षेत्रीय पत्रकारिता मुद्दा उठाती है। अभी 2 दिन पहले जब वो पत्रकार पे हो रहा था, बात हो रही थी, यहाँ पे मुद्दा छिड़ा था, भाई साहब पीछे पता है क्या सवाल पूछ रहा था? वो सवाल पूछ रहा था पीछे, तुमने पेपर दिया है? मैंने कहा हाँ दिया है, हाँ दिया है भैया, दिया है। कितने पन्ने थे बताओ? अबे पन्ने गिनने गया था मैं वहां पे, उसके पन्ने गिनने गया था मैं वहां पे, उसके कितने पन्ने थे बताओ उसमें? अबे जब एक, तुम क्या समझोगे यार अभ्यर्थी का दर्द, हमसे पूछो भाई साहब। जब हम जाते हैं ना और क्वेश्चन में लिखा हुआ होता है कि निम्नलिखित में से कौन सही नहीं है, तो हमें नहीं को भी बड़े ध्यान से देखना पड़ता है।
होता है कि है देख लेते हैं, नहीं दिख पाता, इतना प्रेशर होता है, क्वेश्चन गलत हो जाता है। और वो एक नंबर भाई साहब भविष्य खा जाता है, उस एक नंबर से लाखों बाहर हो जाते हैं और ये कहते हैं कि 3 पेज बाहर आए तो लीक थोड़ी ना है। अबे 12 क्वेश्चन थे, उनमें 12, और जो पत्रकार पूछ रहे हैं ना कितने पन्ने हैं, तो मैं आज यहाँ से जवाब देने का एक तरीका होता है और मुझ में इतनी समझ है, मुझे तरीका आता है, तो वो सुन ले पत्रकार, या तो आज वो दलाल इस बीच में होगा और नहीं है तो कहीं बैठा हुआ होगा और उस तक आवाज जरूर जाएगी उस दलाल तक। तो सुन लो, तुम भाई साहब वो हो, भाषा तो मैं थोड़ी करूंगा प्रयोग इस समय यहाँ पे, तुम वो हो जो भाई साहब पैसे के लिए अपनी दलाली करते हो, सत्ता के लिए। अब जब तुम्हें दलाली का इतना ही शौक है तो कोठों की दलाली कर लो ना जाकर के, हो सकता है वहां ज्यादा कमा जाओ। तो इन पत्रकारों का जवाब ये है, किसी भी, जैसे भैया ने बताया, त्रिभुवन भैया ने बताया, किसी भी पत्रकार को जो तुमको लगे कि ये गोदी पत्रकार है, ये सारा दलाली करने आया है, किसी को कोई जवाब देने की जरूरत नहीं है। और जो पत्रकार ईमानदारी से आ रहा है, स्वागत है भाई साहब उसका। जितनी ताकत से तुम हमसे सवाल पूछ रहे हो, कुर्सी पे बैठे उस आदमी से जाकर के पूछ लो कि 6 दिन हो गए यार, 6 दिन मर गए धूप में, यहाँ पर रात को सोते हैं, यहाँ पर मच्छर काटते हैं। भाई साहब एक रात सोचो तुम हमारे साथ आकर के, एक रात सो जाओ, बस एक रात। कोई भी मंत्रिमंडल का आदमी आ जाए, ये कहते हैं सत्ता से सवाल पूछ रहे हैं, विपक्ष के हैं। और भैया इतिहास खगोल लो, सोशल मीडिया खगोल लो, किसी पार्टी से कोई संबंध नहीं है। अबे जब सीटें तुम्हें दी, बहुमत तुम्हें दिया, पेपर लीक तुम्हारे शासनकाल में हुआ, तो जवाब मैं किससे मांगू? नेहरू से मांगू जाकर के? क्या कह दूं कि इसके लिए भी जिम्मेदार नेहरू है? क्या पाकिस्तान के आगे थे भैया पेपर लीक करा गए? बहुत करते हो तुम नेहरू पाकिस्तान। उन मुद्दों में तुम जाने नहीं चाहते। हमारी 4 मांगे हैं, आंखें खोल के पढ़ लो इन पत्रकारों के माध्यम से, और अगर नहीं दिख रही हो तो चश्मे का नंबर बढ़वा लो। अगर ऐसे ही आंदोलन चलता रहा ना, तो तुम्हें कुर्सी का डर है भाई साहब, वो होगा जो नजारा देखने लायक होगा। तुम्हें जो घमंड है 27 में आ जाना मेरी विधानसभा में तुम, मैंने पहले दिन भी यही बात कही थी, 7 नंबर का जूता लेके अपने गांव में खड़ा रहूंगा। तुमने जो मेरे 4 साल भाई साहब, इन्होंने लोक सेवा आयोग ने भर्ती नहीं दी है, तुमने 4 साल मेरे बर्बाद कर दिए। वीडियो में पूरी उम्मीद से तैयारी के साथ गया था, तुमने वो बर्बाद कर दिया। इसकी सारी भड़ास वो मेरे गांव के बहुत युवा हैं, बहुत तैयारी करते हैं, हर घर में एक बैठा है, हर विधानसभा से यहाँ आकर के बैठा है, हर क्षेत्र से यहाँ आकर के बैठा है। भाई साहब 7, 8, 9, 10 और 6 या 5 जिसके नंबर में जो चप्पल आती हो, जो जूता आता हो, इनके मुंह पे जरूर मार देना जब आएंगे। और लास्ट में पुलिस वालों से 2 पंक्तियों को लास्ट में कहना चाहता हूँ, जो बच्चे घर बैठे हैं, जो आवाज नहीं उठा रहे हैं, जो यहाँ नहीं आ पा रहे हैं, बहुत समय अभाव का मैं यार इसलिए खत्म करूंगा कि भाई साहब जुल्म हो रहे हैं, मैं मानता हूँ जुल्म सत्ता बहुत कर रही है, लेकिन इतिहास गवाह है कि जुल्म के खिलाफ लड़ना है। इस जुल्म के साये में अपने लफ्ज खोलेगा कौन? अगर तुम नहीं बोलोगे यारो तो फिर बोलेगा कौन? बहुत बहुत धन्यवाद आपका, बहुत बहुत आभार, और जो साथी आ रहे हैं बहुत बहुत धन्यवाद। जय देवभूमि, जय उत्तराखंड, पुष्कर धामी शाम करो। आवाज वो नहीं आ रही जो भाई साहब सीएम आवाज को चीरते। पुष्कर धामी शाम करो, अरे शाम नहीं तो तुम मरो, अरे धामी सरकार मुर्दाबाद, धामी सरकार मुर्दाबाद, युवा एकता जिंदाबाद, युवा एकता जिंदाबाद।